सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा है आप सब सुखी और संपन्न होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैविक कीटनाशक जो आप घर पर आसानी से कुछ आसान सी चीज़ों से बना पाएंगे। घर पर ही आपको मिल जाएंगी, आप घर से बाहर जाएंगे तो उन चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे जो हम आपको इस वीडियो से संबंधित जानकारी देंगे। एक कीटनाशक के बारे में बताएंगे जो काफ़ी यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। केमिकल फर्टिलाइज़र की जो महंगी महंगी कॉस्टली दवाएं हैं उनका प्रयोग ना करके आप जैविक कीटनाशक की ओर अपनी रुचि बढ़ाइए। इससे आपकी ज़मीन भी सुधरेगी और जो फसल आपने बोई है उसमें जो रस चूसक कीट लगे हैं, इल्ली वगैरह लगी है, सुंडी लगी है, सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित करेगा। तो आप इसका उपयोग करिए। हम आपको बनाने का आसान तरीका इस वीडियो में बताएंगे जो आसान सी चीज़ों से आप बनाकर इस दमदार कीटनाशक का आप स्प्रे जैसे ही आप अपनी फसल में करेंगे तो आपकी फसल की रौनक, फसल की ग्रोथ, फसल का फुटाव अच्छा होगा, फसल दमदार और दाने में क्वालिटी आएगी। क्योंकि फसल जब तक रोगग्रस्त रहती है तब तक फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। इसी कारण उत्पादन कम होता है किसान का और किसान का नुकसान हो जाता है। किसान मेहनत तो पूरी करता है लेकिन उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता लाभ। इसी कारण से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप घर पर ही एक बेहद असरकारक कीटनाशक का निर्माण कैसे करेंगे। बने रहिए आप वीडियो, हम आपको पूरी विधि बताएंगे। आप या तो आप लिख लीजिए या फिर आप वीडियो को अच्छे से आप सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम आसान सी भाषा में आप लोगों को बता रहे हैं। किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश का भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि किसान से ही हर घर में अन्न पहुंचता है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, किसान यदि मेहनत अपनी खेती में नहीं करेगा तो देश के सभी नागरिकों के यहाँ अन्न कैसे पहुँचेगा। तो किसान की जो मेहनत है और लगन है उसको हमेशा किसान पूरी मेहनत अपनी ईमानदारी से करता है। और फसल में यदि नुकसान हो जाता है तो किसान को बहुत मायूसी होती है उसमें। तो केमिकल फर्टिलाइज़र के जो नुकसान हैं सभी किसान भाई हमारे जानते हैं, सभी किसान भाई हमारे समझदार हैं। तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र की ओर अपना रुझान कम करिए। आप जैविक फर्टिलाइज़र, जैविक खेती, जैविक कीटनाशक, जैविक टॉनिक, जैविक खाद से संबंधित आप इनके उपयोग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी फसल में अलग ही रौनक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे कीटनाशक को बनाने के लिए आपको चाहिए 4-5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। पहला चीज़ आपको चाहिए गौमूत्र गाय का। गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आप बैल का भी ले सकते हैं, आप भैंस का भी आप ले सकते हैं, कोई भी जानवर का आप गौमूत्र ले सकते हैं। तो आपको 20 लीटर चाहिए गौमूत्र। 20 लीटर आपको कहीं से गौमूत्र की व्यवस्था कर लेनी है। आसपास आपकी गौ या गाय नहीं है, आसपास गौशाला के आप पास जाएंगे वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आसपास गाय आपके पास हों तो आप वहाँ से भी आप आसानी से आप ले सकते हैं। तो 20 लीटर आपको गौमूत्र ले लेना है और आपको लेने हैं इसमें 1 किलो की मात्रा में आपको लेना है जर्दा, तंबाकू बोलते हैं जिसको। तंबाकू लेना है आपको 1 केजी। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन जो सीधा जहर है। तो इससे इल्ली तुरंत नष्ट हो जाती है, इससे इल्ली सूख के मरती है। इल्ली का नाक कान मुंह जबड़ा बंद हो जाता है तो इल्ली तड़प तड़प के इससे मर जाती है। तो 2 चीज़ें ये हो गई आपको। तीसरी चीज़ आपको लेनी है इसमें नीम के पत्ते 1 केजी। आप नीम के पत्ते ले लीजिए। नीम के पत्ते लेने हैं आपको 1 केजी। और तीसरी चीज़ लेनी है आपको सीताफल के पत्ते। चौथी चीज़ आपको लेनी है इसमें अकउआ के पत्ते आप ले सकते हैं इसमें। ये हैं आपके सीताफल के पत्ते, ये आपको लेने हैं 1 केजी की मात्रा में। सीताफल के पत्ते ले लेने हैं आपको 1 केजी की मात्रा में। दूसरी चीज़ जो हमने बताई थी आपको नीम के पत्ते, ये नीम के पत्ते हैं आपको, ये भी 1 केजी की मात्रा में आपको ले लेने हैं। और हमने ये आपको बताया था ये अकउआ के पत्ते हैं, ये अकउआ के पत्ते आपको ले लेने हैं 1 केजी। इसमें दूध निकलता है जो सीधा पौधों पर जाकर चिपक जाता है, तो इससे जो भी रस चूसक कीड़े आते हैं वहीं चिपक के नष्ट हो जाते हैं इससे। तो ये लेना है आपको 1 केजी। और इसमें आप और असरकारक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ले लीजिए वही आपका 1 केजी हरी मिर्च। थोड़ी सी चटपटी हो, खाने में थोड़ी सी तीखी ज़्यादा हो तो आप वो ले सकते हैं 1 केजी।
तो आपका ये हो गया, आपका गौमूत्र हो गया 20 लीटर। 1 केजी आपका जर्दा हो गया, तंबाकू बोलते हैं जिसको, तंबाकू हो गया आपका 1 केजी। 1 केजी आपको सीताफल के पत्ते लेने हैं। 1 केजी आपको अकउआ आंकड़ा बोलते हैं जिसको, उसके पत्ते लेने हैं। 1 केजी लेने हैं आपको नीम के पत्ते, और 1 केजी लेनी है आपको हरी मिर्च। इन सबको आप 40 लीटर पानी में भर कर रख दीजिए आप इसको 1 हफ्ते के लिए धूप में। इसको रखना है आपको धूप में, क्योंकि ये आपकी जो इल्ली मार दवाई है, इससे बहुत धूप के टेम्परेचर से बहुत जल्दी इसमें लाभदायक जीवाणु विकसित होते हैं, और ये बहुत अच्छी कारगर आपके लिए स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा। यदि कोई किसान भाई बोलते हैं कि हमें अभी स्प्रे करना है, 1-2 दिन में स्प्रे करना है, तो उसके लिए आप इन सभी चीज़ों को 40 लीटर पानी में आप डाल दीजिए, और इनको आप मिट्टी के मटके में उबाल कर, आपको इतना उबालना है कि पानी आधा लीटर रह जाए, सॉरी आधा रह जाए, पानी आधा रह जाए। जो 40 लीटर पानी है आपका, तो पानी उबल कर 20 लीटर बचे तो आपको छान कर आपको रख लेना है। अभी आपका डोज हो गया 1 एकड़ के लिए तैयार। आप 1 एकड़ में आप पूरा इसको स्प्रे कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके खेत की 36 प्रकार की इल्ली, कैसी भी इल्ली हो, ये सुंडी वाली इल्ली को भी नष्ट कर देगी, क्योंकि इसमें तंबाकू मिली है। तंबाकू में होता है निकोटीन, और आपका नीम के पत्ते एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शनल का काम करती है नीम के पत्ते। और अकउआ है आपको, तो ये सीधा दूध है इसका, तो ये सीधा इल्ली को, जो नर्वस सिस्टम होता है इल्ली का, जो पाचन तंत्र होता है, उसको ब्लॉक करने का, उसको भ्रष्ट करने का काम करता है ये। तो इल्ली सूख के मरती है, इल्ली भोजन त्याग देती है। जैसे ही इल्ली इस जो आपने स्प्रे किया है इनके पौधों के पत्तों को खाती है, तो इल्ली का नर्वस सिस्टम बस्ट हो जाता है। इल्ली नाक, कान, मुंह, जबड़ा इल्ली का बंद हो जाता है, जिससे इल्ली भोजन त्याग देती है। इल्ली सूख के लटक के आपको 1 से 2 दिन में वहीं पेड़ पर लटकी मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि आपका कवरेज जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है केमिकल दवाओं की अपेक्षा, क्योंकि ये इल्ली को सुखा के मारेगी, तो इल्ली बहुत जल्दी आपके खेत में दोबारा से आने के चांस कम हो जाते हैं। इससे क्या है कि प्यूपा नहीं, लार्वा नहीं बनेगा, प्यूपा नहीं बनेगा, अंडा नहीं बनेगा, मक्खी नहीं बनेगी, तो इसमें क्या रहेगा कि इल्ली दोबारा से बहुत जल्दी नहीं आएगी। और जो केमिकल दवाएं होती हैं उनको आप स्प्रे करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि इल्ली फट जाती है बीच से, तो इल्ली का जो अंदर का लार्वा रहता है, लार्वा से प्यूपा बनते हैं, प्यूपा से अंडे बनते हैं, मक्खी बनेगी, तो दोबारा इल्ली जल्दी आ जाएगी। तो इससे ये चांस ख़त्म हो जाता है। ये इल्ली को सुखा के मारती है, तो इल्ली लंबे समय तक आपके खेत में नहीं आएगी, और इसी से आपका पौधे की ग्रोथ होगी, पौधे में फल फूल अच्छे आएंगे, पौधे में हरापन रहेगा, पौधे की फ्लोवरिंग बढ़िया रहेगी, फटाव अच्छा रहेगा, कल्ले शाखाएँ बढ़िया रहेंगी, फल फूल ज़्यादा मात्रा में आएंगे। जो फल फूल आएंगे इससे झड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये घर पे आपने बनाई है, इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं डाला है कि जिससे पौधों का नुकसान हो। जितना होना है पौधे का फ़ायदा ही होना है। तो आप इसका उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फसल की रौनक अलग हो गई है। फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया हो गई है। फसल की ग्रोथ अच्छी रहेगी, फसल चपटा लेगी, फसल बढ़िया रहेगी, तो आपकी उत्पादन में भी इसका इजाफा रहेगा। फसल का जो एवरेज है वो आपका बढ़कर निकलेगा। तो आप ऐसे दवाई को आसानी से आप घर पर बना पाएंगे। आसान सी कुछ मिलने वाली चीज़ें हैं जो आपको उपलब्ध हो जाती हैं, और आप इनका प्रयोग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको बहुत इससे लाभ है। और पहली बार थोड़ा सा आप कम करिए, जैसे आपने 5 एकड़ में मूंग बोई है तो आप 1 एकड़ में इसका आप प्रैक्टिकल करिए। यदि आपको रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, तो दोबारा से आप बढ़ा दीजिए। तो इसके लाभ बहुत हैं। और पहली चीज़, केमिकल से फ्री है, आप केमिकल नहीं डाल रहे, और पता है केमिकल शुद्ध जहर है। वहीं फसल आप अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, आप अपने परिवार को भी खिलाते हैं, गांव वालों को, देशवासियों को, तो सब हमारा परिवार है। इसी वजह से रोगों का बहुत प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केमिकल का अंधाधुंध किसान प्रयोग कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा आगे आकर जैविक कीटनाशक घर पर बनाएंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन इसी के चलते आप देख पाएंगे कि आपने बहुत ज़्यादा बदलाव आपकी खेती किसानी में कर दिया है। और आप जैविक खाद बनाएंगे, जैविक दवाई बनाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी ज़मीन का भी धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। आपकी ज़मीन जो कठोर हो गई थी, हार्ड हो गई थी, वो धीरे धीरे मुलायम होती जाएगी, इसमें नमी आएगी, उसमें लाभदायक जीवाणु जनरेट होंगे। लाभदायक जीवाणु जैसे केंचुआ है, और भी कई अन्य चीज़ें हैं जो आपकी
ज़मीन के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। वो धीरे धीरे आपकी ज़मीन में आने लगेंगे, तो आप देख पाएंगे कि पौधों की जो जड़ है पूर्णतः अंदर जाने लगी है, पूर्णतः उसको पोषण मिलने लगा है, तो उससे फसल उत्पादन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इनका आप स्प्रे करिए जैविक दवाइयों का, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ है इससे। और 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि ये दवाई 100% कारगर है, क्योंकि हमने हमारी ज़मीन में, हमारी मूंग में इसी का स्प्रे किया है और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट हैं। और 1 से 2 दिन में इल्ली का ये सफाया कर देती है। जैसे केमिकल दवाई अपना काम करेगी ही करेगी, ये भी 100% गारंटी है कि ये अपना काम करेगी ही करेगी। ठीक है, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। जय श्री राम।